अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता। हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप इसकी आड़ में आइन शिकनी करना चाहें, हम आपको इसकी इजाजत देंगे, हम वहाँ पर धरना देंगे। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में धरना देने की धमकी। कहा पीर को तहरीक अदम एतमाद एजेंडे में शामिल न हुई तो हॉल से नहीं उठेंगे। देखते हैं ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। हुकूमत नहीं चाहती कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस पुरअमन हो। असद कैसर ने सोच न बदली तो धरना देने पर मजबूर होंगे। अपने अरकान के साथ ऐवान में मौजूद होंगे। हुकूमत ने ऑपोजिशन का बयान गैर जिम्मेदाराना और जज्बाती करार दे दिया। कहा ओआईसी कॉन्फ्रेंस से मुल्क की साख और वक़ार जुड़ा है। मेहमान आना शुरू हो गए। बिलावल बच्चा घबराहट का शिकार दिखाई दे रहा है। उम्मीद है ऑपोजिशन भारत के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेगी। इमरान इस्माइल बोले देखते हैं कौन माई का लाल कॉन्फ्रेंस रोकता है। रियासत रुकावट डालने वालों से निमटना जानती है। कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च के बाद होगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ऐलान। कहा 21 से 23 मार्च तक ऐवान वजारत खारजा के पास होगा। हम न्यूज के सिचुएशन रूम में मजीद कहा अदम एतमाद का मामला 25 मार्च के बाद शुरू होगा। मुत्तहिदा ऑपोजिशन का ओआईसी वज़ीर खारजा को खुशामदीद। कहा मुल्की सियासी हालात और सियासी कशमकश को किसी तौर ओआईसी इजलास पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। खुशगवार माहौल उस्तवार करने में अपना किरदार यकीनी बनाएंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए चश्मे बरा हैं। यकीन दिलाते हैं कि पूरा पाकिस्तान मेहमानों को खुशामदीद कहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा दगाबाज और गद्दारी करने वाले शिकंजे में फंस रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद से ऑपोजिशन बेनकाब हो गई। मुल्क में पैसे की सियासत आवाम के सामने आ गई। जमीन खरीदने के लिए चोरी के पैसे से मंडी लगी हुई है। सिंध हुकूमत आवाम का पैसा खरीदो फरोख्त पर लगा रही है। सिंध हाउस में पैसों के थैले आ रहे हैं। इसी तरह की सियासत की वजह से मुल्क पीछे रह गया। किसी को शर्म नहीं, क्या इसको जमहूरियत कहते हैं? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा वोट डालने से पहले रुकने असम्बली के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इस मामले पर सदारती रेफरेंस लाने की कानून में गुंजाइश नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली होश के नाखुन ले। इमरान खान के आलाकार न बने। हमने किसी को नहीं कहा, लोग खुद हमारी तरफ आए। कोई अपने जमीर के मुताबिक वोट देना चाहता है तो उसकी मर्जी। हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। वजीर दाखिला शेख रशीद की ऑपोजिशन को वार्निंग। कहा इमरान खान तुम्हारी जड़ों में बैठ जाएगा। इमरान खान गया तो अकेला नहीं जाएगा, सबको साथ लेकर जाएगा। चोर और भगोड़े उम्र भर पछताएंगे। लुटेरों की मुल्क में कोई सियासत नहीं। इत्तेहादी हुकूमत का साथ देंगे। गरीब की हालत ना बदली तो मुल्क में इनकलाब आएगा। बिलावल भुट्टो की स्पीकर कौमी असम्बली को वार्निंग। कहा बताया जा रहा है स्पीकर आइन तोड़ने के लिए तैयार हैं। असद कैसर अपना किरदार स्याह ना बनाएं। इमरान खान आखिरी इनिंग्स में बॉल टेम्परिंग ना करें। खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी रहें। अरकान को वोट देने पर धमकाया जा रहा है। इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो। ब्यूरोक्रेसी इमरान खान का ऑर्डर ना माने। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन। 13 अरकान कौमी असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी। अरकान को 26 मार्च तक पार्टी चेयरमैन इमरान खान के सामने पेश होने की हिदायत। नूर आलम खान, शेर वसेल, राजा रियाज, अहमद हुसैन डेहर, कासिम नून, आमिर तलाल गोपांग, बजीहा कमर, रमेश कुमार, नुजरत पठान, रियाज मजारी समेत दीगर को नोटिस जारी। मरियम नवाज ने इमरान खान को नंबर गेम याद दिला दी। कहा हुकूमत के साथ 165 अरकान रह गए। इमरान खान वजीर आजम के मनसब का इखलाकी, कानूनी और आईनी जवाज खो चुके हैं। अब इख्तदार से चिपके रहने का क्या फायदा? अवामी नुमाइंदों के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता अवाम के साथ और दूसरा डूबती कश्ती में गर्क हो जाना है। दूसरों को शो कॉज नोटिस से पहले अवामी शो कॉज का जवाब दें। अदम एतमाद से अदालत का कोई ताल्लुक नहीं। अदम एतमाद का अमल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा अदम एतमाद में अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं। सुप्रीम कोर्ट सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेगी मगर कानूनी उमूर को देखा जाएगा। आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस पर दरखास्त की समाअत करेंगे। फिलहाल कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। आईजी इस्लामाबाद को पीर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म, कानून के मुताबिक इक़दाम की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा पब्लिक प्रॉपर्टी और कौमी इदारों को धमकियां मिली, अरकान और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं तमाम सियासी फरीक़ैन तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन जमातों को पीर के रोज पेश होने की हिदायत। केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। तहरीक अदम एतमाद से निमटने का चैलेंज। वजीर आजम इमरान खान को सियासी राब्तों पर ब्रीफिंग में बताया गया कि 3 मुनहरिफ अरकान ने वापसी के लिए राब्ता किया है। वजीर आजम की सियासी राब्ते जारी रखने की हिदायत। इमरान खान से अटॉर्नी जनरल की भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा अदालत का जो भी हुक्म हो उस पर सख्ती से अमल किया जाए। जमहूरी हुकूमत मुस्तहकम है। तहरीक अदम एतमाद पर आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी? मुश्तरका अपोजिशन का शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर इजलास। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। तहरीक अदम एतमाद और दीगर सियासी सूरत हाल पर गौर। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा ऑपोजिशन वाले बादशाह को गिराने चले थे। शतरंज, चालें और मुस्तकबिल हमारे पास है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ऑपोजिशन को पता नहीं था रास्ते में कितनी मुश्किलात आएंगी। इमरान खान किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। उम्मीद है इत्तेहादियों का फैसला हमारे हक में आएगा। तलखियां बढ़ रही हैं, कम होनी चाहिए। इमरान खान के बगैर मुल्क का गुजारा नहीं हो सकता। हुकूमत की जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्ते। परवेज खटक, फवाद चौधरी का तरीन ग्रुप से राब्ता। फैसला करने से पहले इंतजार की दरखास्त। पंजाब हुकूमत भी मनाने के लिए मुतहर्रिक। वजीर तालीम मुराद राज की मिल बैठकर गिले शिकवे दूर करने की अपील। तरीन ग्रुप ने कहा जमहूरियत में इजहार राय और जमहूरी फैसले अच्छे लगते हैं, इख्तलाफात अवामी मसाइल तक रहने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डी चौक पर सियासी जमातों के जलसे रुकवाने की दरखास्त निपटा दी। फैसले में कहा शहरी की जान और आजादी का तहफ्फुज हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है। नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद होंगे। जलसों की दरखास्तों पर फैसला इंतजामिया का इख्तियार है। फैसला करते वक्त बुनियादी हुकूक के तहफ्फुज की आईनी जिम्मेदारी को मद्देनजर रखा जाए। वजीर आजम इमरान खान की एहतजाज के दौरान कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत। कहा सिंध हाउस के बाहर लोग जज्बात में आ गए। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, तसादुम नहीं होना चाहिए। जमीर फरोशी पर कौम में गुस्सा है। अवामी प्रेशर पर मुनहरिफ अरकान वापस आएंगे। 27 मार्च को अवाम बताएंगे वो किस तरफ खड़े हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा इमरान नियाजी मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश कर रहे हैं। सिंध हाउस और अरकान कौमी असम्बली पर हमले एतराफ है कि इमरान नियाजी हार चुके हैं। डूबती सियासत बचाने के लिए आवाम में तसादुम, मुजरिमाना और गैर आईनी सोच है। हुकूमत लाकानूनियत से बाज रहे। मुझे तो डर ये था कि अब शहबाज शरीफ साहब जो सूट पहन, उन्होंने पुराने अपने 60 की दहाई के सूट निकाले हुए हैं, अब हैट पहन के ना देना शुरू कर दें और हाथ में जो है वो ये पाइप भी ना पकड़ लें, क्योंकि जितना वो खुद को दिखाना चाहते हैं मैं गोरा हूँ, लग नहीं रहा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी के शहबाज शरीफ पर निशाने। कहा शहबाज शरीफ ने 60 की दहाई के सूट निकाल लिए हैं, डर है हाथ में पाइप ना पकड़ लें। शहबाज शरीफ को गोरा लगने का शौक है। सुना है गोरा लगने के लिए क्रीमें और दवाएं भी मंगवाई हैं।